साथियों, मैं अतुल तिवारी एक बार फिर से आप सबका अर्थ सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबके लिए एक अच्छी खबर ये है कि अब हमारे चैनल पर सभी एग्ज़ाम के लिए एमपीपीएससी के लिए तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही जो अदर हमारे वनडे एग्ज़ाम हैं जैसे कि एसएससी, व्यापम, आपका बैंकिंग का हो गया एग्ज़ाम, या जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम आते हैं और साथ में यूपी पीसीएस या एमपीपीएससी और भी जितने एग्ज़ाम हैं, तो उनमें जो आपके कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनकी हम ऑब्जेक्टिव की एक सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। तो जिनमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वह इंटरनेट पर आधारित है, इंटरनेट और नेटवर्किंग पर। तो इंटरनेट और नेटवर्किंग पर जितने भी आपके संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में, उसके हम सभी के एमसीक्यूज़ लगाएंगे और हर टॉपिक के 150 से 200 एमसीक्यूज़ हम लगाएंगे, ताकि जितने क्वेश्चनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है एग्ज़ाम्स में आने की उनको कवर किया जा सके। साथ ही कुछ नए क्वेश्चन भी जो होंगे उन्हें भी शामिल किया जाएगा। तो जो दोस्त हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के द्वारा बतलाएं कि और किस सब्जेक्ट की वो एमसीक्यूज़ या किसी जिस सब्जेक्ट में उनको पढ़ने में समस्या आ रही हो तो उसका हम लेक्चर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने क्लासेस को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जैसे आप ब्राउज़र में वेब पेज खोलते हो तो एक वर्ड होता है जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है एंकर, दूसरा ऑप्शन है हाइपरलिंक, तीसरा है रेफरेंस, चौथा है यूआरएल और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा हाइपरलिंक। आप सब वेबसाइट खोलते हो, वेबसाइट में आप लोग देखते हो कई बार ब्लू कलर के, डार्क ब्लू कलर में एक लिंक होती है जिसको हम क्लिक करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। तो हाइपरलिंक क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए आपने कई बार देखा होगा वेब पेजेस में डाउनलोड करने के लिए भी डार्क ब्लू या रेड कलर का यूज़ करके एक क्या होता है, टाइटल बना होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नेट पर बैंकों की बैठक, नेट प्रैक्टिस, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, विदेशों के साथ समव्यवहार या ये सभी। तो आप सबको पता है कि इंटरनेट बैंकिंग पे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरनेट के जरिए जो बैंकिंग कार्य किए जाते हैं, जैसे आप फ़ोन पे वगैरह चलाते हो, है ना, पेटीएम हो गया, तो ये सारी चीज़ें किस पर आधारित हैं, बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग पर आधारित है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है ना। आप वर्ड्स को जरूर ध्यान रखिए, कनेक्टिविटी पूछ रहा है, कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है, इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड, डेटा या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा ही कई सारे कंप्यूटर एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं और ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, ईमेल भेजते समय डॉट डॉट की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताता है। यानी कि जब आप ईमेल भेजते हो तो वो कौन सा ऐसा लाइन होता है या जो संदेश की क्या बतलाता है, विषय वस्तु बतलाता है। तो इसका ऑप्शन है टू सब्जेक्ट, कंटेस्ट, सीसी कार्बन कॉपी का इसका शॉर्ट नेम है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के द्वारा हमें पता चलता है कि किसी ईमेल की विषय वस्तु क्या है। अब पांचवें क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं क्या है इसमें। ऐसे डॉट डॉट ऐसे डिवाइस है जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। यानी कि वो इनमें से ऐसे कौन से डिवाइस हैं जिनका प्रयोग हम किस में करते हैं, टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा भेजने का, यानी कि डाटा ट्रांसमिट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके पास, ड्राइव्स, ड्राइववेज,
मॉडेम, प्लेटफॉर्म या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ड्राइव्स वगैरह तो ये ऑक्सिलरी डिवाइसेस हैं। इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, मॉडेम होगा। और मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो अब चलिए आगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। तो अब इनमें से ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पद किसका है, नेटवर्क कनेक्शन का है, जिसे साथ जोड़ा जा सकता है, यानी कि इसका प्रयोग करके हम जोड़ सकते हैं, जोड़ने का में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके आंसर है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, और आपका लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए एक बार आप लोग और देख लीजिए क्वेश्चन को। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, अभी आपको बतलाया था पिछले जो हमारा क्वेश्चन था, बस शब्द अलग हो गए। उसमें हमसे पूछा गया था कि नेटवर्क क्या है, अब इसमें भी नेटवर्क कनेक्शन पूछा गया है और जिसके साथ क्या है, जोड़ा जा सकता है। तो इंटरनेट के माध्यम से ही हम कई सारे कंप्यूटर्स को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, यानी कि जो हमारा अवांछित मेल होता है, अवांछित मेल, इसे हम क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है न्यूज़ ग्रुप, यूजनेट, बैकबोन, फ्लेमिंग और स्पैम। तो इसमें से जो आपका आंसर है वह क्या है, स्पैम है। जो हमारे अवांछित मैसेजेस आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है, यानी कि किसका प्रयोग करके किसी वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो वेब पेज की कोडिंग किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बतलाना है। आपके ऑप्शन है पहला 5th जनरेशन लैंग्वेज यानी कि 5G लैंग्वेज, विनजिप, पर्ल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और आपका लास्ट है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा सोच भी लिया करें आंसर देते वक्त, फिर इसके बाद मैं बतलाऊंगा ही। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। ये वो लैंग्वेज है जिसके द्वारा वेब पेज को बनाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि किस लैंग्वेज का, किस भाषा का प्रयोग करके वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है, तो वो भाषा कौन सी है, HTML है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। देखिए जो हमारे जो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, इसमें कई सारे छोटे छोटे आप लोग साइड में नीचे देखते हैं डाउन में कि क्या उसमें प्रोग्राम चलते हैं जब आप इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं। तो वो हमें सूचित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हुआ या नहीं, और साथ ही वो क्या करते हैं, एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उनको क्या कहते हैं उसको आपको बतलाना है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फ्लैश, दूसरा ऑप्शन है स्पाइडर्स। स्पाइडर्स आपके क्वेश्चन MPPSC में आया हुआ था, ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके। फ्लैश, स्पाइडर, कुकीज़, एप्लेट्स, और लास्ट ऑप्शन है आपका स्पार्क्स। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, फ्लैश। फ्लैश के द्वारा जो हमारे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं उसमें छोटे छोटे प्रोग्राम चलते हैं और एनिमेशंस ये प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा 10वां है वह क्या है, एक पॉइंटर डॉट डॉट पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है, यानी कि उस पॉइंटर को क्या कहते हैं, जिसे कि पॉइंटर को उसमें को क्या बोलते हैं, जब वो किसी स्थान पर क्या होता है उसको पोजीशन किया जाता है तो उसका आकार आप लोग देखे होंगे वो कैसा बन जाता है, हाथ के जैसा ऐसा बन जाता है लगभग। ठीक है, और जबकि पॉइंटर का कैसे होता है, ऐसे होता है, और जब आप टेक्स्ट करते हो तो वो ऐसे करके ब्लिंक करता है। तो उसे क्या कहा जाता है, आपका ऑप्शन है ग्रामर एरर, हाइपरलिंक, स्क्रीन टिप, स्पेलिंग एरर या फॉर्मेटिंग
एरर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक। जब आप हाइपरलिंक पर अपने पॉइंटर को, कर्सर को ले जाते हो, तो वो जो इसका एरो जैसा चिन्ह होता है वह किस में परिवर्तित हो जाता है? हाथ जैसा बदल जाता है। और इसी पर क्लिक करके आप दूसरे वेब पेज पर क्या करते हो? इंटर करते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका है, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति से आपको ईमेल प्राप्त होता है जिसको इस बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, इसे सीधा पुलिस को भेजना चाहिए, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, खोलकर आप उन्हें नहीं जानते हैं बताते हुए उसका उत्तर देना चाहिए, और डी आपका ऑप्शन है, उत्तर देकर उनकी वैयक्तिक जानकारी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आपका पूछा गया है इसमें आपको ये सब नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है? बिना खोले हुए इसे आपको डिलीट कर देना है। क्यों डिलीट कर देना है? क्योंकि ऐसे मैसेजेस, ईमेल क्या होते हैं? स्पैम होते हैं, और कई बार इनमें जो आपका वायरस होता है वह क्या होता है? कोडेड होता है। तो इसलिए आपको ऐसे मैसेजेस को खोलना ही नहीं है, बल्कि उसको सीधे डिलीट कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने इंटरनेट पर क्या किया था? वेबसाइट बनाया था। तो वो कौन सी पार्टी है? सीधे इसका आंसर है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, और लास्ट है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम ऐसा पहला राज्य है जिसने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का पूरा नाम क्या है? अभी आपको हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बतलाया था, तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। फिर भी आपको बता देते हैं कि इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपका सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? यानी कि इंटरनेट को ऑपरेट करने वाली संस्था या ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? INB, IETF, NIC, BSNL, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। यानी कि इंटरनेट एक स्वतंत्र संगठन है जिसको ऑपरेट करने वाली कोई एक संस्था नहीं बल्कि कई सारी संस्थाएं कार्य करती हैं। लेकिन जब इसकी खोज हुई थी तो किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने WW की खोज की थी, वर्ल्ड वाइड वेब की। तो इनके द्वारा जब इसकी खोज की गई थी वहीं से इंटरनेट का आविष्कार माना जाता है। तो W3 कंसोर्टोरियम जो है संस्था, उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है? ऑपरेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट डॉट वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। तो वह डिवाइस का क्या नाम है जो क्या करती है? नेटवर्कों को, जो दो से अधिक नेटवर्कों को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। उस डिवाइस का नाम बतलाना है आपको। तो आपके ऑप्शन है गेटवे, पाथवे, रोडवे, बस, NSF नेट। तो ये सब आपको पता है कि रोडवे जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं इसमें, पाथवे भी नहीं होता है, बस एक टोपोलॉजी है जिस पर क्या किया जाता है? कई सारे सिंपल सा नेटवर्क होता है केबल के रूप में, और इसमें कई सारे कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है। तो बस भी नहीं होगा, NSF नेट भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेटवे। गेटवे वह डिवाइस है जिसमें दो या दो से अधिक नेटवर्कों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आपका क्या है कि डॉट 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 HTTP का प्रयोग करती है, यानी कि क्या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग करती है? वर्कबुक, सर्वर, वर्कशीट, वेब पेज, बैकबोन। ये आपके ऑप्शन रहे, और आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? बैकबोन। जो बैकबोन होता है वह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। ये आपका क्या है? प्रोटोकॉल है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? फाइल्स को ट्रांसफ़र करने में किया जाता है, और फाइल्स को ट्रांसफ़र करने में किसकी भूमिका है? बैकबोन की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वही क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन है, www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, यानी कि www किस प्रोटोकॉल पर काम करता है? आपका ऑप्शन है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, WBC MTP, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पर www क्या करता है? काम करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वेबसाइट समूह है, इनमें से कौन सा वेबसाइटों का समूह है? आपके ऑप्शंस है वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का। दूसरा आपका ऑप्शन है लॉग कुंजी ग्राफिक फाइलों का, और तीसरा है लॉग कुंजी, चौथा है आपका ऑप्शन उपयुक्त सभी, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वह क्या होगा? वेब पेजेस या HTML। तो जो वेबसाइट समूह होता है, कई सारी वेबसाइट्स जो होती हैं वो किसका होती हैं? किसी वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का समूह होती हैं, क्योंकि जो वेबसाइट का निर्माण होता है वह किसका प्रयोग करके होता है? HTML लैंग्वेज का उपयोग करके होता है, और उसी से डॉक्यूमेंट बनाई जाती हैं, और जो इससे डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वेब पेजेस कहते हैं। तो जो बहुत सारे वेब पेजेस बन जाते हैं तो उन्हें ही क्या कहा जाता है? वेबसाइट कहा जाता है। वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? वेब पेजेस का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया जा चुका है, अनसॉलिसिटेड ईमेल जो होते हैं, अवांछित ईमेल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। आपका 21st क्वेश्चन है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ये 2016 का MPPSC प्री का क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? होम पेज। जब आप वेबसाइट को खोलते हैं और वेबसाइट खोलने पर जो प्रथम पृष्ठ खुलता है वेब पेजेस पर, उसे हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 22nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपको बतलाना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है, इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, ये इसका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, हाइपर टेक्स्ट को हाइपर लिंक के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन है, प्रोटोकॉल नियमों एवं कानूनों का एक सेट नहीं है, जो कि गलत है। तो ये तो पहले ही बाहर हो गया। लास्ट ऑप्शन है चौथा, इंटरनेट एक कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस भी है। तो इंटरनेट कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस नहीं है दोस्तों, बल्कि इसका उपयोग करके वेबसाइट बना करके हम करते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है। प्रोटोकॉल आप सबको पता है नियमों व कानूनों का सेट है, और इसमें क्या कह रहा है? नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। हाइपर टेक्स्ट को हाइपर लिंक के नाम से भी जाना जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट अलग चीज़ है और हाइपर लिंक अलग चीज़ है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, और हाइपर लिंक क्या होता है? एक प्रकार का आपका सर्वर टाइप का होता है, जिस पर क्लिक करके आप दूसरे वेब पेज पर क्या करते हो? इंटर करते हो। तो ये भी गलत हो गया। और जो अब बचा आपका ऑप्शन, इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, ये सही है। आप जब इंटरनेट पर कोई फाइल, फोटोज़, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें जब आप डाउनलोड करते हैं या कोई मूवीज़ देखते हैं, तो आप किसी दूसरे कंप्यूटर में पड़े हुए डाटा का क्या करते हो? उपयोग करते हो। तो ये तो दूसरे कंप्यूटर से एक प्रकार से जुड़ना ही हुआ। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 23rd देखते हैं। नेटवर्क पर दस्तावेज़ों की अदला बदली के लिए ज़रूरी नहीं है, यानी कि किन दस्तावेज़ों को जब हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, तो क्या ज़रूरी नहीं है ना? फ्लॉपी, टेलीफोन लाइन, कनेक्टर, उपग्रह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लॉपी, यानी कि फ्लॉपी हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहीं पर हमें टेलीफोन लाइन चाहिए ताकि डेटा को संचारित किया जा सके। कनेक्टर चाहिए, जब दो मोबाइलों या एक पीसी के द्वारा किसी मोबाइल में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? इंटरनेट ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उपग्रह का उपयोग। तो ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं,
और फ्लॉपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने से मदद करता है? तो पहला ऑप्शन है ब्राउज़र, दूसरा नेटफिट, तीसरा विंडोज़ 95, चौथा है केबल और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 का ब्राउज़र। ब्राउज़र के द्वारा ही आप इंटरनेट का क्या कर पाते हो? उपयोग कर पाते हो और वेब पेजेस को खोल पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? ये डोमेन नेम है ORG, तो इसका संबंध किससे है? ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। तो इस प्रकार आपका 25 क्वेश्चनों की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगले लेक्चर पर, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करिए। धन्यवाद। जय हिंद।